नमस्ते सभी को। आप सभी के साथ मुझे एक सूचना अभी शेयर करनी है और बड़े हर्ष के साथ मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो दूसरी पुस्तक है गौ संहिता, ठीक है, वैदिक और पारंपरिक देसी गौ पालन की जो विधि की पूरी टेक्स्ट है, पूरी पांडुलिपि है, इसको मैंने तैयार किया और ये आपके खरीदने के लिए अभी उपलब्ध है। आप इसे ऑर्डर दे सकते हैं। वीडियो के डिटेल में और स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिया जा रहा है। आप इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। पुस्तक का जो मूल्य है कुरियर के साथ, मतलब और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, 375 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इतना आप पे करते हैं तो ये पुस्तक जो है आपके घर तक, भारत के किसी भी कोने में आपके घर तक पहुंच जाएगी। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये है कि इस पुस्तक में क्या है। तो नए गौपालक जो देशी गौवंश से डेयरी प्रारंभ करना चाहते हैं और क्या विजडम रहा है हमारे पूर्वजों का। मेरे गांव की भी इसमें एक चैप्टर है, जो मेरा गांव है केलिया डाबर, उसमें कैसे हमारे पूर्वज जड़ी बूटियों से गाय के बीमारियों को ठीक करते थे, ठीक है। और भी जो हम कहते हैं ब्रीड फीड मैनेजमेंट, ये जो फार्मूला हम लोग कहते हैं ब्रीड फीड और मैनेजमेंट, गौ पालन में ये तीन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। नस्ल, कैसी नस्ल है, नस्ल को सुधार कैसे करें, नस्ल मतलब गाय को जब आप खरीद रहे हैं तो उस समय क्या सावधानियां आप बरतते हैं, कैसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। फीड, जो हम कहते हैं 60 से 70% जो है जो खर्चा है हमारा वो भोजन का ही है, चारा का ही है। गाय को कैसे हम पौष्टिक भोजन खिलाएं, चारा की खेती कैसे करें, चारा में कैसे हम मिक्सचर करें, चारा की कॉस्टिंग क्या होगी, खर्चा क्या पड़ेगा। 8 लीटर 10 लीटर जो देने वाली देसी गाय है, दूध देने वाली, उसके लिए चारा का क्या फार्मूला होगा, बच्चे का, बछड़े का, बूढ़ी गाय का फार्मूला क्या होगा। और मैनेजमेंट मतलब गौ वंश की देखभाल कैसे करें, ठीक है, ठीक है। अग्निहोत्र भस्म का कैसे आप प्रयोग करेंगे, जड़ी बूटियों का क्या प्रयोग है, वात पित्त कफ, आयुर्वेद का क्या फार्मूला फ्रेमवर्क हम गौवंश पर हम लगा सकते हैं। और सिम्टम्स पहचानना, शेड डिज़ाइन, इसमें एक डिज़ाइन भी दिया गया है, गौशाला का डिज़ाइन क्या होगा, बहुत अच्छे से जो हम कहते हैं ऑटोकैड में एक डिज़ाइन है, प्रॉपर डिज़ाइन इसमें दिया गया है। तो ये पुस्तक जो है ये एक्चुअली थ्योरी के रूप में नहीं लिखा गया है, ये मैनुअल के रूप में लिखा गया है कि इसको देखना है और इसके जो भी सजेशंस है उसको आप अपना सकते हैं। और इसमें सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, इसमें 6 से ज़्यादा संस्थान, 12 से ज़्यादा गौपालक का जो पूरा का पूरा अनुभव है उसका संकलन किया गया है। और इसमें एथनो जो मेडिसिन हम बोलते हैं, एथनो है ना, पारंपरिक जड़ी बूटियों का, सिद्ध वन औषधि का प्रयोग कैसे करें, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने क्या रिसर्च किया है, उनकी कौन सी विधियां हैं पारंपरिक गौ चिकित्सा की, इन सब को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। गाय खरीदना है तो कितने दूर से खरीदना है, कैसे उसको खरीदना है, किस तरीके से उसको अपने गौशाला तक, अपने डेयरी फार्म तक लाना, इन सारे टेक्निकल चीज़ों को बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है। और आशा है कि इस पुस्तक का आप बहुत अच्छे ढंग से लाभ उठा सकेंगे। तो अगर मैं चैप्टर्स बोलूं कि इस पुस्तक में क्या क्या चैप्टर अगर मैं पढ़ना प्रारंभ करूं, तो पहला है आधारभूत की मूलभूत बातें क्या है, मतलब कौन गाय पाल सकता है, क्या गाय हम पालते हैं या गाय हमें पालती है, ठीक है। भावना सूत्र क्या होगा, भावना क्या होगी एक गौपालक का, गौशाला डिस्टेंस क्या है, एक पर स्क्वायर फुट एक गौवंश को, गाय को कितनी जगह मिलनी चाहिए, नर गौवंश कितना रखें, डिस्टेंस क्या होगी, मैनेजमेंट क्या होगा, शेड डिज़ाइन है अगला चैप्टर, भोजनन चारा है दूसरा चैप्टर, जिंजुआ नेपियर घास और सहजन के बारे में है, उसकी खेती के बारे में है, साइलेज और हे बनाने की विधि अजोला के बारे में है, डे टू डे प्रैक्टिस जिसमें गूगल का धूप है, जैसे हम कहते हैं अग्निहोत्र भस्म का किस प्रकार प्रयोग है, दुहने की कला, कैसे सोलर का प्रयोग करके सुसुम पानी जो हम कहते हैं थोड़ा सा गुनगुना, गर्म तो नहीं लेकिन गुनगुना पानी से कैसे हम हाथ धोएंगे तभी हम करेंगे, लेकिन उसमें लेबर का कॉस्टिंग आ जाएगा कि पानी कोई और गर्म कर रहा है तो उसके लिए सोलर यूनिट कैसे लगाएंगे, क्या क्या गलतियां हैं नहीं करना है, मतलब
आप एकदम नए हैं डेयरी बिजनेस में, तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। ट्रिवियल गलतियां हैं बट वो लाखों में वो नुकसान वो आपको कर सकता है। वैदिक और पौराणिक विधियां, अग्नि पुराण में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में कौन से मुख्य श्लोक हैं जिससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि गौ पालन में कौन कौन सी सावधानियां बरती गई थी। एनडीडीबी पे एक चैप्टर है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो रिकमेंडेशंस है थनैला रोग को लेकर के, जो मास्टिटिस हम कहते हैं, या खुरपका मुंह पका जो हम कहते हैं, एफएमडी डिजीज़ को लेकर के, है ना। मेरे गांव के बारे में है, होम्योपैथी उपचार के बारे में 2 पेज है इसमें। उसके बाद कंपोस्ट गौमूत्र पंचगव्य, नए गाय को डेयरी में लाना, और पर्व जो है गौ आधारित। इसमें पर्व का क्यों चैप्टर मैंने दिया, अध्याय क्यों दिया है, तिहार है जैसे नेपाल का पर्व है, बिहू है असम का, पोंगल है, गोपाष्टमी है, सोहराय है, ताकि हम इन पर्वों से उन परंपराओं को समझ सके कि गाय को क्या खिलाया जा रहा है। हल्दी को हम क्यों लगा रहे हैं, सींग पर क्यों लगा रहे हैं, है ना। क्यों एक समर्पण की भावना है ना। गौ माता को हम फैमिली का एक सदस्य क्यों हम मान रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आखिरी अध्याय में मैंने बात की है, ताकि परंपराओं से हम कुछ सीख सके कि उसका क्या कारण रहा है उन विधियों का, और गौ पालन को और भी बेहतर ढंग से हम भारतीयपन उसमें हम ला सके। तो इस पुस्तक में कोई भी जर्सी, हॉलिस्टियन, फ्रीजियन की कोई भी बात नहीं है, उनकी बीमारियों की भी बात नहीं है। इसमें शुद्ध देसी गौवंश, अपने लोकल ब्रीड को कैसे डेवलप आप करेंगे, 2 लीटर से 5 लीटर तक कैसे बनाएंगे, इन सारी बातों को मैंने इस पुस्तक में बताया है। तो फिर से नंबर जो है स्क्रीन पर जो आ रहा है, आप इस नंबर से इस पुस्तक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।